नेता अब खुलकर और बड़े आक्रामक तरीके से मोहम्मद यूनुस पर हमला कर रहे हैं। चुनाव जल्दी से करवाने को लेकर दबाव डाल रहे हैं। जो मोहम्मद यूनुस कहते थे कि साहब हम 2026 में चुनाव करवाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच जो करीबी शुरुआत में नजर आ रही थी, वो अब दिख रहा है। यहाँ पर बीएनपी के नेताओं के सुर बदलते जा रहे हैं। देखिए, बात क्या है कि केवल बीएनपी की जो लीडर है खालेदा जिया, वो तो देश छोड़ के जा ही चुकी है। और तनाव बहुत अच्छा था, टेंशन बहुत ज्यादा थी, उसी वजह से वो गई है। और देखिए, बीएनपी ने तो समय समय पे वहां पर रैलियां, चुनाव कराया जाए, लेकिन यूनुस ने इस तरह की बात नहीं सुनी। अभी जो वहां पर समर्थन था, वो था आपका अंतरिम गवर्नमेंट को, आपका जमात इस्लामी का। सुनने में बात ये आ रही है इसमें जी कि आपका जो जमात इस्लामी है वो भी नाराज है इस समय इंटरिम गवर्नमेंट से, क्योंकि उसको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की तानाशाही की ओर बढ़ जाए और हम लोगों को पावर के ट्रांसफर ना करे। और बीएनपी को भी ये तनाव है कि अगर जमात इस्लामी ने इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया तो हमारी स्थिति क्या होगी, जो डेमोक्रेटिक सेटल है वो बिल्कुल। ये भी बात आ रही है मोहम्मद यूनुस के जो दो तीन नेता हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट के, उनका कहना ये है कि हम अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो अगर नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो फिर जमात इस्लामी का भी क्या होगा, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। आपस में इस प्रकार का द्वंद चल रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या स्थिति बनने वाली है, क्या पोजीशन बनने वाली है। देखिए, एक तो मैं एक बात मानता हूँ कि हमारी जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उसका ही इम्पैक्ट पड़ता है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हर कंट्री, हर नेता अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी क्या करता है, कंसीडर करता है। ठीक है, मेरी पर्सनल नाराजगी या पर्सनल हैप्पीनेस हो सकती है, पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को किस प्रकार का उनका एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस करेगा उस पर डिपेंड करेगा। और अगर मैं इस समय बदलते हुए हालात को देखूं, जिस प्रकार भारत ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी है, पाकिस्तान का जो प्रिविलेंसी थी वो लगातार कम हो रही है, इसराइल और गजा के बीच में जो समझौता हुआ है, इससे आईमैक दोबारा से क्या होगा, जो एक बीच में अटक गया था वॉर के कारण, वो दोबारा से धरती पर आएगा। तो यूरोप हो, अमेरिका हो या आपका मिडिल ईस्ट हो, इनसे भारत के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नजदीक से जुड़ जाएंगे। ऐसे में नहीं चाहेगा अमेरिका कि बांग्लादेश की वजह से भारत के साथ यूरोप का या अमेरिका का टेंशन क्रिएट हो। तो अमेरिका उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो इंडिया के इंटरेस्ट में हो। जी। और आप देखें, जब जब वहां पे बीएनपी जमात इस्लामी का गठबंधन रहा, चाहे वो हम 91 की बात करें या 2001 की बात करें, हमेशा वो क्या रहा, प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया रहा। उससे भारत को दिक्कत हुई, लेकिन जब हमने शेख हसीना को सपोर्ट करना शुरू किया तो इंडिया ने बात अमेरिका को समझाई कि अगर बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है तो ये भारत के हित में नहीं बल्कि अमेरिका के हित में भी है, और चीन उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, दूर रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार की कोई आपका रेडिकल टाइप की गवर्नमेंट रहती है, तानाशाही गवर्नमेंट रहती है, तो ये चीन के इंटरेस्ट में ज्यादा हो जाएगा। म्यांमार में आप जानते हैं ऑलरेडी कूप वहां पे हो रखा है, वहां पे जुंटा गवर्नमेंट है। तो उन सब चीजों को समझाने का प्रयास भारत दोबारा फिर करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझेंगे भी। और रही बात है कि मैं मानता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि जी। पर्सनल रिलेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन देश के इंटरेस्ट की बात होती है तो हम अपनी उन सब नाराजगियों को, कोई भी नेता अपनी उन सब बातों को भूलकर अपने क्या करता है, नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करता है। ठीक है। तो अमेरिका में जो इस प्रेजेंट में हालात यहाँ के दक्षिण एशिया के हैं जी। या वर्ल्ड के हैं, उसमें भारत के साथ में चलना अमेरिका के लिए ज्यादा हितकर है, और ना और कि। और उसका असर बिल्कुल बांग्लादेश में होने वाला है, ये तय है। मोहम्मद यूनुस की विदाई तय है। लेकिन सबके बीच पाकिस्तान के नक्शे कदम पर अभी भी यूनुस सरकार चल रही है। ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में अब 2 सदन वाले संसद का प्रस्ताव रखा गया है। तो एक के बाद एक मोहम्मद यूनुस जो हैं, भले ही उनकी विदाई का वक्त आ गया हो, लेकिन वो एक के बाद एक नया शिगुफा या नया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अब संविधान बदलने की तैयारी जोरों पर है। बांग्लादेश की संविधान से अब सेक्युलरिज्म हटेगा। संविधान सुधार आयोग ने यूनुस को रिपोर्ट सौंप दी है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को हटाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रवाद को भी संविधान से हटाने की सिफारिश की गई है। मोहम्मद यूनुस, जिनके गिने चुने वक्त बचे हुए हैं यहां पर बांग्लादेश की सत्ता में, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से विदाई तय है। वहां अब नई संसद की बात हो रही है। 2 सदन वाले संसद का प्रस्ताव दिया गया है। संविधान बदलने की तैयारी हो रही है। तो सदन की बात जो हो रही है, जरा बताते हैं आपको। निचली सदन, जिसमें बांग्लादेश की नई संसद कैसी हो सकती है, तो बांग्लादेश की नई संसद में नेशनल असेंबली कुल सीट 400 निचली सदन में, और उच्च सदन सीनेट 105। ये नई संसद की तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है।
नेशनल असेंबली में कुल सीट 400 और सीनेट में 105, निचली सदन नेशनल असेंबली और उच्च सदन सीनेट। संविधान बदलने की बात हो रही है, बांग्लादेश में संविधान बदलेगा। संविधान सुधार आयोग ने प्रस्ताव दिया है। संविधान से अब सेक्युलरिज्म हटेगा, धर्मनिरपेक्षता हटाया जाएगा, समाजवाद को हटाने की भी सिफारिश की गई है, राष्ट्रवाद को भी संविधान से हटाने की सिफारिश की गई है। आयोग ने देश में 2 सदन के संसद की सिफारिश की है। नेशनल असेंबली और सीनेट ये 2 सदन होंगे। निचली सदन में 400 और ऊपरी सदन में 105 सीटें होंगी। सदनों का कार्यकाल 5 से घटाकर 4 साल करने की सिफारिश की गई है। अब तक संविधान में 17 संशोधन हो चुके हैं बांग्लादेश के संविधान में, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस, जो कि चुनी हुई सरकार नहीं है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जिनकी विदाई के वक्त आ चुके हैं, बीएनपी को डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं, तो ये संकेत दिया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के गिने चुने वक्त हैं। फिर भी हिमांशु जी, अब ये पूरा संविधान बदलने की जो कवायद है, ये मोहम्मद यूनुस क्यों कर रहे हैं? या फिर वो जाते जाते बांग्लादेश के संविधान को इस कदर वो कर देना चाह रहे हैं ताकि वहां आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी आए तो वो बांग्लादेश, जो पुराना बांग्लादेश था, वो पुराना बांग्लादेश ना रहे, पाकिस्तान के रहमो करम पर या पाकिस्तान के ढर्रे पर चलने वाला बांग्लादेश बने रहे। देखिए जी, ये बात समझने की जरूरत है कि जब भी कोई दिया बुझने जाता है ना, तो वो ज्यादा फड़फड़ाता, और यही चीज आज आपको देखने को मिली। ये एक रेजिस्टेंस है, लिबरल कबाल का ये एक रेजिस्टेंस है जो विश्व भर में दिख रहा है। हमें हर एक जगह पे हमें दिख रहा है कि हर एक जगह पे एक रेजिस्टेंस, जो रिजीम चेंज, जो बदलाव हम विश्व के अंदर होता हुआ देख रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित होने जा रहा है, उसको रेजिस्ट तो ये करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है वो ऐसे तो इसको जाने नहीं देगा। तो वो अपना काम तो इतनी तेजी से करने की कोशिश करेंगे कि जिससे इतनी ज्यादा तकलीफें खड़ी कर दी जाए आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो उसको सुलझाने में ही अपना पूरा वक्त गवा दे। और ये चीजें आपको विश्व भर में होती हुई देखने में आई। मगर मेरा संशय एक चीज का है, और वो है क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए या नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांग्लादेश एक प्रायोरिटी है या नहीं। तो देखिए, आप देखिए कि एक तरफ उनके पास यूक्रेन रशिया का बड़ा इश्यू है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें आर्कटिक रूट्स चाहिए, तो इसके लिए ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर वो डाल रहे हैं। तीसरी तरफ हमें वेस्ट एशिया का मामला, जो इजराइल और हमास का जो है, आप ही ने बताया अभी खबर के अंदर कि संधि तो हुई मगर अभी भी युद्ध थमा नहीं है। और ये जो अभी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि बंधक जो बचे हैं 90-92, उनको 20 जनवरी में शपथ लूं उससे पहले छोड़ देना पड़ेगा। तो ये कुछ दिखाने के लिए ये जो कुछ वृष्टि हो रही है ना, वो मुझे तो लगता है। और इसी तरह जब ये यूनुस ये नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो मुझे दिखता है जी कि ये संविधान ये लोगों को भरमाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये मुझसे हुए दिए की पहली निशानी।